जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब हम आज बात करते हैं यह आने वाला समय कैसा रहेगा। दोस्तों, टाइटल में मैंने लिखा है कि राहु की माया। जी हाँ, जून 2025 में कैसी रहेगी और गोचर में ब्रह्मांड में कुछ खास समीकरण बदलने वाला है। इस राशि के सभी जातकों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, आने वाला समय दोस्तों, और जून के महीने की आने वाले 1.5 वर्ष की आप सभी जानते हैं 18 मई की शाम 7:29 से राहु महाराज ने राशि परिवर्तन कर लिया है। 1.5 साल के बाद अगले 18 महीने के लिए राहु अब मीन राशि से निकल करके, जी हाँ, कुंभ राशि में शनिदेव महाराज अपने मित्र की राशि में विराजमान हो चुके हैं दोस्तों। और इस राशि के लिए यह गोचर काल यानी जून के महीने में कुछ खास प्रभाव डालने वाला है। कौन से बड़े लाभ हो सकते हैं, कौन से बड़े खास काम बन सकते हैं और कहां पर हमें सावधानियां रखनी होगी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही रोचक है और बहुत ही लाभकारी है, बस आप देखने का प्रयास करना अंत तक। जी हाँ, आने वाला 1.5 वर्ष आपके लिए राहु क्या लेकर के आया है। राहु मित्रों कलयुग का राजा है। राहु एक छलिया ग्रह है। राहु एक धोखा भी है। राहु एक किसी भी तरह से दिमाग भी है, मांड भी है। जी हाँ, और आपको कितनी ऊंचाइयां देने वाला है, आज पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, इसी काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। दोनों देव कलयुग के देव हैं। महादेव भोलेनाथ की रुद्रावतारी है, अंश है। जी हाँ, वो कलयुग की पूरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, माता जगतजननी माँ जगदम्बा के लाडले पुत्र हैं, इसलिए बाबा भैरवनाथ का और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिसमें आपका कहीं भी 1 रुपए खर्च नहीं होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को अवश्य लिखें और घर से प्रतिदिन उनको प्रणाम करें। जहां भी आप निवास कर रहे हो, देश विदेश परदेश में, कुलदेवी कुल देवता को अवश्य मानिए। जी हाँ, और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से मन में प्रणाम करते हुए एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपके आदेश से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और समय समय पर कराते रहे। कौन से ग्रह हमारे किस स्थान पर कहां पर विराजमान है, कौन से शुभ ग्रह चल रहे हैं, कौन से अशुभ है। यदि हमसे कोई ग्रह नाराज है, किस लग्न में आपका जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, ग्रह नाराज है तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, प्रसन्न करते हैं और हमारे सारे कार्य बनते हैं। जी हाँ, आपको दोस्तों बड़ा धैर्य से कार्य लेना है, क्योंकि अब तक जो आपने 18 महीने में झेला है, जो 18 महीने में आपके पास समस्याएं हुई और समस्याओं से आप जूझ रहे थे, जहां घर परिवार में भी काफी विरोध रहा, रिश्तेदारियों में भी काफी विरोध रहा, अड़ोस पड़ोस में भी लोगों के साथ कई तरह से अनबन बनी हुई थी। तो दोस्तों, यह अब जो राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया है, राहु महाराज आने वाले 1.5 वर्ष तक आपकी राशि के लिए शुभ है, अच्छे हैं, बशर्ते थोड़ा सा आपको विवेक से कार्य लेना है। धन की आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि राहु अब आपके, जी हाँ दोस्तों, मीन राशि से निकल करके यानी 12वें नंबर की राशि से निकल करके अपने मित्र शनिदेव महाराज की राशि कुंभ राशि में 11 नंबर की राशि में पधार चुके हैं। और दोस्तों, 11 नंबर की राशि क्या है, यह लक्ष्मी जी इससे प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी का आगमन होता है, लाभ भाव का है, इच्छा पूर्ति का है,
जी हाँ, और पुत्र एवं वधु का है। यह 11वां भाव है। तो दोस्तों यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। अब राहु की बात दोस्तों करें तो बड़े ग्रहों को देखा जाता है, यानी देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव महाराज, क्योंकि जब इनके कॉम्बिनेशन को देखा जाता है तभी जाकर के दोस्तों एक ऐसा उपाय निकलता है या ऐसा समाधान निकलता है। इसी तरह अब हम राहु को 12वें घर से निकले हैं, मीन राशि से निकले हैं, तो दोस्तों अब यहाँ पर कुंभ राशि में विराजमान हो चुके हैं। तो यहाँ पर कई बड़े पुराने लंबे अटके काम अब आपके बनना प्रारंभ हो जाएंगे। कौन से काम बनेंगे, क्या क्या लाभ मिलेगा? जी हाँ, तो दोस्तों लाभ की राशि है शनिदेव महाराज की। न्यायाधीश कहलाते हैं शनिदेव महाराज, धर्म की ओर लोगों को ले जाते हैं, और शनि की राशि कुंभ राशि में जाकर के तो राहु अब अगले 1.5 वर्ष तक किस प्रकार से आपको लाभ देने वाले हैं, सब कुछ दोस्तों समझना। राहु महाराज के पास 3 दृष्टियां होती हैं। जिस स्थान पर बैठते हैं वहां से दोस्तों अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं, और ऐसे में गुरु और शनि की भी दृष्टियां यहाँ पर कुछ खास काम करने वाली हैं। जी हाँ, जून के महीने में बड़ा खास समीकरण बन रहा है। लगातार लगभग पूरे दोस्तों यहाँ पर 7 यानी 8-9 ग्रह जून महीने की शुरुआत में ही 1 जून को भी आपको देखने को मिलेंगे। 9 के 9 ग्रह लगातार एक कड़ी से दोस्तों आपको नजर आएंगे, और जैसे ही 1 तारीख की रात की से चंद्रमा आगे बढ़ेंगे, फिर उसके 2 दिन बाद से जब दोस्तों चंद्रमा 2-3 दिन आगे निकल जाएंगे, तब आप देखेंगे लगातार यहाँ पर 8 ग्रह रहेंगे। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर बड़े लाभ होने की संभावना है। जून के महीने में अगले 1.5 वर्ष में राहु बदलने वाले हैं, आपकी किस्मत को चमकाने वाले हैं, आपकी सितारों को। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जानकारी और मैं बता रहा हूं कि कई जगह से इस राशि को काफी आपको डराया गया है, आपको धमकाया गया है, और कई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा है। जी हाँ, अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि शनि दोस्तों यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था शनि महाराज का बहुत बड़ा परिवर्तन है, और शनि महाराज का परिवर्तन हो चुका है। तो दोस्तों शनि महाराज अब समझ लीजिए आप कि यहाँ पर आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि राहु शनि के साथ है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको लाभ निश्चित मिलना है एक लंबे समय 1.5 साल में, और खास क्या सावधानियां यहाँ पर आपको रखनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि गाड़ी लेने का जो सपना आप देख रहे थे काफी समय से कि गाड़ी खरीदना है, तो मैं इसको 99% आपको बता रहा हूं कि आपका गाड़ी खरीदने का सपना इस समय पूरा हो सकता है, जिसको आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। आप अपना नया वाहन खरीद सकते हैं, यह सपना पूरा होगा। आप नया मकान बना सकते हैं, जो आपका मकान अधूरा भी पड़ा है। मैं बता रहा हूं इस राशि के सभी जातकों के लिए यह आपका सपना पूरा होने वाला है। जमीन जायदाद का कोई मामला आपका न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है, तो वहां से आपको यहाँ पर विजय प्राप्त कराएंगे किसी भी तरह शनिदेव महाराज। दोस्तों भूमि भवन वाहन के सुख राहु महाराज आपको देने वाले हैं। आने वाले 1.5 वर्ष के अंदर राहु आपको प्रॉपर्टी का यदि आप काम करते हैं तो विशेष लाभ दिलाएंगे। जी हाँ, जो भी जातक हमारे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको विशेष लाभ होगा। जो हमारे भाई बहन राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको विशेष यहाँ पर लाभ होगा। राजनीति में उनका बहुत ऊंचा ओहदे पर बैठने वाले हैं, ऐसी स्थिति है। ऐसा ग्रहों का दोस्तों संकेत है। और जो भी हमारे जातक ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ विशेष उपलब्धियां मिलेंगी राहु महाराज आने से। आपको चल अचल संपत्ति में लाभ देने का काम करेंगे यहाँ पर राहु महाराज, जिनके प्रॉपर्टी के काम रुके पड़े हैं, कहीं पैसा फंसा हुआ है एक लंबे समय से प्रॉपर्टी में, तो विशेष यहाँ पर लाभ होगा। मकान का सुख प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य में काफी सुधार होगा। छाती में सीने जैसे में से जुड़े हुए जो रोग दूर है, यानी वह जो रोग है वह दूर होंगे निश्चित रूप से। और जिनको काफी लंबे समय से
सीने में दिक्कत हो रही थी, कोल्ड कफ आदि की दिक्कत हो रही थी, अब इस समस्या का समाधान होगा। माता का सुख आपको प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख आपको बढ़ेगा। और यहाँ पर बता दूं, कई मामलों में आपको राहत मिलेगी। लव लाइफ के बारे में बता दूं, जो काफी 1.5-2 वर्ष से जो अनबन चली आ रही है, वहां पर आपको इस समय वह खटास दूर होगी। और जो जीवन साथी के साथ कई तरह की समस्याएं चली आ रही हैं, वाद विवाद चल रहे हैं कई लोगों के, जी हाँ, तो उनको इसमें राहत मिलने वाली है। किसी भी तरह एन के प्रकार से राहु यहाँ पर शनिदेव महाराज की राशि में आकर, शनिदेव महाराज के साथ में आकर इन समस्याओं का समाधान होगा और आप धार्मिक भी बनेंगे। जी हाँ, यदि आप धार्मिक बनेंगे, वो धर्म से जुड़ेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो कई तरह से दोस्तों आपकी हर समस्या का समाधान होगा। यानी आप आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से खास लाभ मिलेगा, पुराने कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, राहु आपको किसी भी तरह से कहीं से भी आपसे परिश्रम अवश्य कराएंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज के साथ में है, आपको मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन लाभ होगा। कहीं भी किसी भी तरह से आपको हर तरह से, क्योंकि राहु छल से, बल से, तल से, हर तरह से आपको दोस्तों आगे बढ़ाने का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। जी हाँ, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। राहु लेकर आ रहे हैं आपके कर्ज से मुक्ति, और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मामले से मुक्ति मिलेगी, आपकी जीत होगी, लड़ाई झगड़े वाद विवाद में जीत होगी। साथ में जो नया काम आप कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं, आप मदद चाहते हैं, उधार चाहते हैं, बैंकों से लोन लेना चाहते हैं, आपका कोई कार्य रुका पड़ा हुआ है, तो यह कार्य आपके पूर्ण होंगे। लोन आपका अटका हुआ था वह आपको मिलेगा, सभी कार्य आपके बनने वाले हैं। खास राहु के प्रभाव से नौकरी में आने वाले बार बार उतार चढ़ाव, कार्यालय में बॉस से, अधिकारियों से वाद विवाद की स्थितियां थी, जो यहाँ से लोग कानाफूसी कर रहे थे, अब राहु इस समय आपके साथ में है और वो किसी तरह से यह सब विवाद आपकी समाप्त होंगे, परेशानियां दूर होंगी। यानी जॉब को लेकर के आपको, लव लाइफ को लेकर के, स्वास्थ्य लेकर के आप चिंता मुक्त होंगे, भय मुक्त होंगे। राहु के प्रभाव से इस राशि के सभी जातकों को सपोर्ट मिलने वाला है। खेल कूद में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो भी भाई बहन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें बड़ा जबरदस्त आपका प्रदर्शन देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों वहां से आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। निश्चित रूप से जिनकी लाइफ में रोमांस की कमी आ चुकी थी, वह रोमांस की कमी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। राहु गुप्त संबंध और गुप्त धन दिलाएंगे। राहु और ससुराल पक्ष से भी लाभ यानी आपको होगा, और मैरिज लाइफ में मन मुटाव जो चल रहा था उस समस्याओं का समाधान होगा। ससुराल पक्ष से भी आपके अच्छे रिश्ते बनते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और आपको अचानक से फायदा होगा। विदेशों से जुड़े हुए यदि आपके कोई कारोबार है, अचानक से आपको वहां से धन दौलत की प्राप्ति होगी। यह बड़े खास लाभ का योग बन रहा है। राहु के इस समय परिवर्तन से दोस्तों, राहु का यह गोचर जो हुआ है, इसका जो प्रभाव, क्योंकि राहु की जो दृष्टियां हैं दोस्तों, वह बहुत अच्छी दृष्टियां पड़ रही हैं, शुभ दृष्टियां हैं। यदि किसी भी जातक के जन्म कुंडली में राहु यदि खराब है, जन्म कुंडली के आधार पर आप देखें तो दोस्तों वहां पर आपको राहु के बीज मंत्रों का जाप करना होगा, और राहु को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ खास उपाय करना होगा। जी हाँ, और दोस्तों जिन हमारे भाई बहनों की जन्म कुंडली में राहु अच्छे हैं, राहु बली है, उनको बहुत कुछ खास राहत मिलने वाली है इन सभी मामलों के अंदर। जी हाँ, और दोस्तों आपको सावधानियां भी बताने वाला हूं, उनको भी ध्यान से सुनना, क्योंकि राहु दोस्तों आपके जो 11वें नंबर की राशि पर आए हुए हैं, यह राशि लाभ की है, इच्छा पूर्ति है, आपकी पुरानी इच्छाओं की यहाँ पर पूर्ति होती दिखाई दे रही है। पुत्र से, वधू से आपको सुख प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, और दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे और आपको बड़ा फायदा होगा। बैंक बैलेंस आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी स्ट्रॉन्ग करेंगे। राहु मेहनत भी करवाएंगे आपसे, राहु आपको लाभ भी कर जाएंगे। और राहु आप जानते हो मायावी है, छलिया है, बहरूपिया है, चालाकी है, कूटनीति है, चतुराई है, राजनीति है। ये एन किसी भी प्रकार से छल बल से, जो मैंने बताया, राजनीति से, कूटनीति से, चालाकी से आपका साथ देंगे, सहयोग देंगे। इसमें आपको विशेष करके ध्यान रखना है। राहु को प्रसन्न करने के लिए आपको विकलांगों को भोजन व्यवस्था करना है, वस्त्र इत्यादि की
की व्यवस्था करना है, ये जो जिस लायक आप समर्थ हो। जी हाँ, और कुत्तों को विशेष करके भोजन की व्यवस्था करना है। बिस्कुट, ब्रेड, पराठा, रोटी, सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी अवश्य खिलाएं। यदि काले कुत्ते मिलते हैं तो अति उत्तम है, नहीं किसी भी रंग के कुत्तों को आप खिलाएं। शनिवार के दिन आप विशेष किया करें, जिससे राहु महाराज प्रसन्न होते हैं, शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं, बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं, केतु महाराज प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, यह आपके लिए सबसे सरल तरीका है और सबसे कम खर्चे में है। जी हाँ, जितना आप कुत्ते को दूध, व्यवस्था, भोजन कराएंगे उतने ही राहु आपको प्रसन्न होंगे और आपको लाभ प्राप्त कराएंगे। आपके आसपास घर के तालाब हो, नदी हो, नाला हो, जहां मछलियां हो उसमें तो आप आटे की गोली बना करके भी खिला सकते हैं, यह बहुत उत्तम रहेगा। जी हाँ, और दोस्तों मैं सावधानियां में थोड़ा सा पेट का आपको ध्यान रखना होगा। आगामी लंबे समय से यानी 1.5 वर्ष से आप खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि पेट संबंधी कोई आपको समस्याएं हो सकती हैं। जी हाँ, और लाइफ के अंदर थोड़ा सा बैलेंस बनाकर रखना, वाणी पर नियंत्रण रखना, वाद विवाद से बचना। जी हाँ, वाणी का जितना भी प्रयोग करें आप संभल के प्रयोग करें दोस्तों, यह आपके लिए लाभकारी होगा। घुटनों से नीचे जो टांगों का हिस्सा है उसका ध्यान रखना। अगर आप रनिंग वगैरह करते हैं, दौड़ते हैं जोर से, तो दोस्तों वहां पर खिंचाव आ सकता है, इसलिए आपको अच्छी डाइट भी लेना है। जी हाँ, और कोई बड़ा मौका आपको मिल सकता है, अचानक से कोई बड़ा लाभ हो सकता है, ऐसे संकेत बन सकते हैं, बशर्ते आप लापरवाही बिल्कुल न करें। दोस्तों बच्चों पर थोड़ा नजर रखें, खास तौर से देर सवेर आने पर उन पर थोड़ी नजर रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि राहु चालाकी भी सिखाते हैं, राहु बदमाशी भी सिखाते हैं, राहु लापरवाही भी सिखाते हैं। तो यदि इस तरह से आपको धन तो आएगा और धन आप कमाएंगे, धन चारों तरफ से आएगा, बशर्ते बच्चों पर थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि कोई अवगुण ना आ जाए। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अच्छा व्यवहार बना करके रखना लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से, गुरु का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, क्योंकि यहाँ गुरु शनि का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इन सभी मामलों में आपको विशेष लाभ राहु की वजह से मिलेगा, क्योंकि कई जगह गुरु की शुभ दृष्टि, व्यापार में ऊंचाइयां आपको मिलेंगी, निश्चित रूप से भाग्य बढ़ेगा दोस्तों, और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि नई प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट और धन को लगाएंगे अपने सुख सुविधाओं के लिए, और विदेश यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। इस जून के महीने में यह बड़ा शानदार योग आपके लिए बन रहा है। जी हाँ, क्योंकि लगातार दोस्तों यहाँ पर ये 9 ग्रह आपके सपोर्ट में है दोस्तों, और अच्छा कॉम्बिनेशन है, स्ट्रांग है, यह बड़ा मजबूत होगा। और ऐसी स्थिति के अंदर इस राशि के सभी जातकों के लिए शुक्र आपके धन स्थान पर दोस्तों 31 मई को आ रहे हैं, और शुक्र महाराज का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है, पुख नक्षत्र में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और शुक्र संपत्ति सब कुछ देने वाले हैं। जी हाँ, और यहाँ पर सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भी बन रहा है, देवगुरु बृहस्पति राशि के स्वामी, और दोस्तों मंगल केंद्र में रहना, मंगल का बड़ा शानदार, क्योंकि मंगल अभी तक नीच अवस्था में थे, और जून के महीने में जो मंगल का राशि परिवर्तन होगा दोस्तों 7 जून को, यह आपके लिए बड़ा लाभकारी साबित होगा। जून का महीना हर तरह से आपको सुख सुविधाएं सब कुछ देने वाला है। आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, भय मुक्त रहेंगे, आप पराक्रमी बनेंगे, आप साहसी रहेंगे। यह जबरदस्त योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा। दोस्तों हमारी बात को आप समझे होंगे, और बात पर ध्यान भी रखना, और सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए सूर्यदेव भगवान को मात्र 1 लोटा जल आप प्रतिदिन अर्पित करें, थोड़ा मिष्ठान डाल करके। शनिदेव महाराज के लिए शनि चालीसा का पाठ करें, शनिवार के दिन शनिदेव का मंदिर है, दर्शन करिए, नहीं आप हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए। मंगलवार शनिवार को शनि चालीसा का, हनुमान चालीसा का मंगलवार को पाठ करिए, समय मिले सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। भगवान, यदि आपको कोई मंदिर आसपास नहीं मिल रहा है, फिर आप भगवान भोलेनाथ को आप जलाभिषेक करिए, अभिषेक करिए, परिवार सहित शिवालय है, विराजमान है, तब भी सभी देव आपके प्रसन्न होते हैं भगवान भोलेनाथ की सेवा करने से। जी हाँ, और दोस्तों अब यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो देव आपको प्रिय लगे।
मन में पूर्ण भक्तिभाव से याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी करेंगे। दोस्तों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, आने वाली वीडियो हमारी आपको समय से प्राप्त हो सके। जी हाँ, वीडियो अच्छी लगे अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को शेयर करना। सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।